हसनैन करीमैन की माँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं। रमज़ान की 3 तारीख थी, सना हिजरी 11। अपने शौहर हज़रत अली को बुलाती हैं और कहती हैं, अली आज रात मेरे विसाल की रात है, आज रात में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, लिहाजा अली मेरे मरने पर तुम रोना चिल्लाना नहीं। हज़रत फ़ातिमा ने पहली वसीयत की थी कि अली मेरे मरने पे रोना चिल्लाना नहीं, गिरेबान न फाड़ना। आजकल बहुत से लोग करत है ना। हमारे इलाका में एक गांव है, नाम न बतेबे, उके महतारी मरी तो हमका बोले तो हम गए मट्टी दे, तो चेहरे पर गम तो रहा है लेकिन आंसू यक्को नहीं। फिर उके बाप मरे, वह मैया बोले वह गए, वह मैया वही मेरे। उके बाद उके मेहरुआ मरी, तब हूँ बोले, तब गए तो जैसे पहुँचन वैसे लपटी आएगा, कहते हो मौलाना साहब हम तो यतीम हो गए, मौलाना साहब हम यतीम हो गए। हम कहीं न्यू बदतमीज का देखो, जब यतीम भवा रहा है तब नहीं बताइस रहा है। हाँ? बाप मरे तो ना यतीम भवा, महतारी मरी तो ना यतीम भवा, मेहरुआ मर गए तो यतीम हुई गो। हाँ? हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था, अली मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। रोने चिल्लाने से कोई फायदा होने वाला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, सुभान अल्लाह। आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। जाने वाले नहीं आने वाले। मना किया कि रोना चिल्लाना ना। दूसरी वसीयत ये किया कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ के दिल में औलाद की बहुत मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया था कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ दिनों के बाद करबला में मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का मददगार बनेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फातिमा ने वसीयत किया था, वसीयत किया था 11 हिजरी में, और जो वसीयत किया वो हुआ। हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद हजरत अली ने एक तंदुरुस्त औरत से शादी किया जी। और फिर अब्बास पैदा हुए। जब पैदा हुए बड़े खूबसूरत थे, सारे घर वाले दौड़ दौड़ के अब्बास को गोद में लेने लगे कि फातिमा की वसीयत के मुताबिक बच्चा आया है। सुभान अल्लाह। जब गोद में उठाते थे बड़े खूबसूरत थे, लेकिन हजरत अब्बास की आंखें बंद थीं, आंखें नहीं खुलती थीं। तो घर के लोगों को बड़ा गम था कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बच्चा दिया और आंखों से अंधा है। सब लोगों को गम भी था, खुशी भी थी, गम भी था। आते थे, खिलाते थे हाथ में। हजरत इमाम हुसैन ने भी फरमाया, मेरा भाई है सौतेला, मैं भी गोदी ले लूं। जब इमाम हुसैन आए और अब्बास को गोद में लिया, अब्बास हुसैन की गोद में गए और हुसैन की खुशबू पाई तो अब्बास ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह सुभान। और खोली तो सबसे पहले अब्बास ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे पहले अब्बास ने हुसैन का चेहरा देखा। जो फातिमा ने कहा वो हो गया। और उसके बाद फातिमा के विसाल के 50 साल बाद, कितने साल बाद? 50 साल के बाद हज़रत फातिमा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में और करबला हुआ 61 हिजरी में। तो 61 में 11 निकाल दो तो कितना बचा? 50 साल। 50 साल बाद करबला का मंजर सामने आया। तब हजरत अब्बास मौजूद थे करबला में। जब अली असगर प्यास से
तड़पने लगे तो अब्बास आए थे, कहा था आका हुसैन अब्बास असगर तड़प रहे हैं, मुझे इजाज़त दे दो मैं पानी ले आऊं, वरना अगर असगर प्यासे चले गए तो मैं क़यामत में अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब कहेंगे अब्बास तुम्हारे होते हुए और असगर प्यासे चले आए। इमाम हुसैन ने इजाज़त दिया। हजरत अब्बास घोड़े पर बैठे, मशकीदा चमड़े का था लिया, तलवार हाथ में लिया और दरियाए फुरात की तरफ बढ़े। यजीदियों ने रोकना चाहा लेकिन हजरत अब्बास मारते काटते दरियाए फुरात पहुंच गए। दरियाए फुरात में घोड़े से नीचे उतरे, मशकीदे में पानी भरा। उसके बाद खुद कई दिन के प्यासे थे, 4 दिन के, तो उन्होंने हाथ में पानी लिया, खिलाओ मैं तो पी लूं। जब हजरत अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया और मुंह के करीब गए, मुंह के करीब ले गए पीने के लिए, इतने में ख्याल आया कि मैं तो पीने जा रहा हूं और मशकीदे का पानी पता नहीं अली असगर तक पहुंचे कि न पहुंचे, और मैं पी लूं और अली असगर तक न पहुंचा तो मैं अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोचकर हजरत अब्बास ने पानी छोड़ दिया, नहीं पिया। उसके बाद अपने घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा 4 दिन से तू भी भूखा प्यासा है, दरियाए फुरात तेरे कदमों में है बेटा, पी ले पानी। तो रवायतों में है कि जब घोड़े को हजरत अब्बास ने कहा बेटा पानी पी ले, तो घोड़े ने सर हिलाया, हिनहिनाने लगा, सर हिलाने लगा, गोया कि अपनी जबान में कह रहा था अब्बास मैं जानवर जरूर हूं लेकिन बेवफा नहीं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानवर जरूर हूं लेकिन बेवफा नहीं हूं। अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूं। अल्लाह। घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। हजरत अब्बास मशकीदा लेके घोड़े पे सवार हुए, अहले बैत के खीमे की तरफ बढ़े। यजीदियों ने शोर मचाया कि पानी रोको रोको। एक यजीदी ने पीछे से तलवार मारी तो हजरत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो मशकीदा बाएं हाथ में लिया, बाएं हाथ में तलवार, कुछ कदम और आगे बढ़े कि फिर किसी ने तलवार मारी, बायां हाथ भी हजरत अब्बास का कट के नीचे चला गया। तो हजरत अब्बास ने चमड़े के मशकीदे को अपने दांतों से दबाया और हिम्मत की कि बढ़ा कि पहुंच जाएं। इतने में यजीदियों ने इतनी तीर चलाई कि वो मशकीदा चमड़े का था, छलनी हो गया, पानी बह गया, और पानी का बहना था मशकीदे का कि अब्बास की हिम्मत भी बह गई। यजीदियों ने चारों तरफ से हमला किया तो अब्बास ने इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर लो। थे भाई सौतेले, लेकिन जिंदगी में 50 साल हो गए कभी भाई नहीं कहा अब्बास ने। हमेशा इमाम हुसैन को अपना आका कहते रहे, मौला कहते रहे, भाई कभी नहीं कहा। बेशक, बेशक। जब हजरत इमाम हुसैन गोद में लेके गए खीमे में तो कहते हैं अब्बास तुम मेरे भाई हो, लेकिन जिंदगी में तुमने कभी मुझे अपने भाई नहीं कहा। अब्बास कान तरस रहे भाई सुनने के लिए, भाई का लफ्ज अब्बास बोल दो। तब आखिरी वक्त अब्बास ने कहा था, या अखा हो अदरिकनी, ऐ भाईजान मेरी खबर लो। उसके बाद अब्बास ने कहा था, या अल्लाह अब्बास कितना खुश नसीब है कि जिसकी गोद में आंखें खोली थीं, आज उसी की गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद इमाम हुसैन की गोद में अब्बास ने दम तोड़ दिया, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो फातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। बेशक। अब इससे अंदाजा लगाओ, जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम है, परसों का होने वाला है, यही तो इल्म गैब है। जी जी बोलो भैया। बेशक बेशक। लड़का होगा कि लड़की होगी ये भी इल्म गैब में से। जी जी। लेकिन अब तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को वो वुसाअत दे दी कि वे कुछ मशीनें ऐसी इजाद हो गई हैं कि वो लड़का लड़की बता देते हैं। जी जी। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं गलती हो जाती है। सही। तो जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम, तो उनके बाप के इल्म गैब का आलम क्या होगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। लेकिन हमें तुमरे में यहाँ कुछ बैल है, बैल वे न मनी है जी। चाहे जत्ता इनका सुनाओ, लेकिन ये रटी है वह है कि नबी के लिए इल्म गैब शिर्क है।
शिर्क है, शिर्क माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये है बैल। और बैल कुछ समझता है? बैल का चाहे जितना समझाओ, बैल वे देखो ना भिड़िया जाते हैं, चाहे जितना लाठी मारो। लिहाजा ऐसे लोगों से बचो। फातिमा ज़हरा ने चौथी वसीयत किया था कि अली जब मेरे जनाजे को ले चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने कहा था क्यों, अभी तक किसी के जनाजे पे चादर नहीं डाली गई, तुम्हारे जनाजे पे चादर? तो फातिमा ने कहा था मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी ने मुझे नहीं देखा, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे जनाजे पर किसी की निगाह पड़े, बेशक। लिहाजा मेरे ऊपर चादर डाल देना। और पांचवी वसीयत किया था कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं कि क्या लिखा है। अली बोले क्यों? फातिमा कहती हैं वो राज की बात है उसमें। हजरत अली कहते हैं फातिमा मुझसे राज की बात छुपाओगी? मुझसे भी करीबी तुम्हारा कोई है? फातिमा बता दो पर्ची में है क्या? तब फातिमा कहती हैं कि जब मेरा निकाह आपसे होना था तो महर में हजरत जिब्रील एक पर्ची लेके मेरे अब्बा को दिए थे, और उस पर्ची में लिखा था कि फातिमा का निकाह अली से कर दो, और फातिमा के महर में अल्लाह ताला ने भेजा था कि जाल तो शफाअता उम्मती मुहम्मदिन सदाका फातिमा। बेशक बेशक। कि फातिमा के महर में मैंने उम्मते मोहम्मदिया की बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। इसी शर्त पर मैंने निकाह किया था कि मेरे अब्बा की सारी उम्मत की बख्शिश होगी मेरे महर में। अल्लाह ने वादा किया था वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती भी अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने पर्ची लेके हाजिर हो जाऊंगी। क्या परवरदिगार, मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की उम्मतियों की मग़फ़िरत रखी थी, फिर मेरे अब्बा का उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा? ये मोहब्बत थी फातिमा को हमसे, आपसे। बेशक बेशक। तो ए पठाननपुरवा के मुसलमानों, अगर आज फातिमा और फातिमा की औलादों की मोहब्बत में आपने जलसा सजाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया से गई हैं तो हमारी तुम्हारी मोहब्बत लेके गई हैं। जी जी। बहरहाल एक दफ़ा फातिमा हसन हुसैन को लेकर हुजूर के पास हाजिर हुई और कहने लगी अब्बा अपने दोनों नवासों को कुछ दे दो। बोलो ना, खड़बड़ाओ तो बीच में यार, सभी अच्छा नहीं लगा था। आदमियों की तवज्जो उधर ही रहती। बोलने हैं सुभान अल्लाह, सारे लोग हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। बेशक। अब जो आए आगे जगह पड़ी है, यहाँ पर बैठ जाएं। आगे जगह खाली पड़ी है भैया, पीछे खड़े हो, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इधर आ जाइए, जो दरवाजे पे हैं इधर, और यहाँ रोड पर इधर आ जाइए मेरे भाई, आगे जगह खाली है आपके लिए, आ जाइए। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बेटे हसन हुसैन को हुजूर के पास लेके गई और कहने लगी अब्बा अपने दोनों नवासों को कुछ दे दो। तो हुजूर ने क्या दिया? फरमाया हसन को मैंने अपना इल्म और सब्र दिया, और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दी। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो चीजें हैं कि कोई दे नहीं सकता। बोलो, अपना इल्म कोई किसी को दे सकता? नहीं दे सकता। ना अपना सब्र दे सकता, ना अपनी बहादुरी दे सकता, और नबी ने वो दिया जो दुनिया में कोई दे नहीं सकता है? बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ भी एक अकीदा देखो कि बैलवे कहा था नबी रसूल वली से मांगना शिर्क है, सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जाए, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। कहते कि नहीं कहते भाई? बोलो। जी जी। हाँ, तो अगर गैरुल्लाह से मांगना, नबी से मांगना शिर्क होता तो फातिमा न मांगती, और मांग ही लिया था। अगर मना होता तो अल्लाह के रसूल डांट देते, लेकिन न नबी ने डांटा, बल्कि नबी ने माँ फातिमा के मांगने पर अता भी किया।
बेशक बेशक। इससे पता चला कि मांगना भी शिर्क नहीं है, अहले बैत ने मांगा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। हुजूर ने हसन को अपना सब्र दिया था, तो हसन का सब्र कितना बड़ा था। इमाम हसन को 6 मरतबा जहर पिलाया गया। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। 6 मरतबा। पहली मरतबा शहद में मिला के जहर दिया गया, खाया, परेशान हुए, हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी तो अल्लाह ने रोज़े रसूल के वसीले से जहर से शिफा अता फरमा दिया। दोबारा फिर खजूर में जहर मिला के इमाम हसन को खिलाया गया। फिर तड़पे, रोज़े रसूल पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के वसीले से शिफा दे दी। बेशक बेशक। 5 मरतबा ऐसे ही जहर दिया गया, और जब तकलीफ में होते हुजूर के रोज़े पे जाते, दुआ मांगते, अल्लाह शिफा दे देता। लेकिन जब 6ठी मरतबा हीरे की कनी पानी में मिलाकर इमाम हसन को दुश्मन ने दिया, तो इमाम हसन को खून की उल्टी होने लगी फौरन, और ऐसा तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हसन जान गए कि मेरे दुश्मन को मेरा जीना अच्छा नहीं लगता, मेरे दुश्मन को मेरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। तो अब इमाम हसन रोज़े रसूल पे न गए, बल्कि अपनी मौत ही को बेहतर समझा, ताकि मेरे दुश्मन को तकलीफ न हो। अल्लाह अल्लाह। ये था सब्र इमाम हुसैन हसन का। जब तड़पने लगे तो इमाम हुसैन आए, देखा खून की उल्टी, कहा भाईजान क्या हुआ आपको, क्या हुआ भाईजान, खून की उल्टी? तो हसन कहते हैं मुझे किसी ने जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया भाईजान, उसका नाम बता दो। किसने पिलाया? कहा नाम पूछ के क्या करोगे हुसैन? कहा भाईजान मैं आपका बदला लूंगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था कि हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। ये कह करके 5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन की शहादत हो गई। अल्लाह है हसन के मानने वालों, आज आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप उसको गोली मारते हैं, अगर गोली मार दिया तो उसके घर वालों से डबल बदला लेते हैं। अगर हसन की मोहब्बत है तो बदला न लो, बल्कि अपना बदला खुदा के हवाले कर दो, खुदा तुमसे बेहतरीन बदला ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो, इमाम हसन ने सब्र किया। बेशक। इन हजरात का दर्जा बहुत बुलंद है। देखिए 10-15 मिनट और सुन लीजिए, बस उसके बाद मेरा टाइम भी पूरा हो जाएगा। यानी तकरीर के टाइम, हमारा टाइम नहीं, हमारा टाइम अल्लाह जाने कब पूरा है। अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। अच्छा एक बात सोचो कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा, मुरीद नहीं हुए, रस्मन मुरीद हो जाते जैसे हम तुम रस्मन मुरीद हुए थे। बोलो रस्में तो है। पीर साहब यही जही मारहरा बरेली मुरीद हुए के छौछा जही हैं, और वहाँ से मुरीद हुए के यही हैं, हुआ वादा कर रही हैं कि नमाज न छोड़ना, दाढ़ी न बनवाना, किसी को तकलीफ न पहुँचाना, हराम रोजी न खाना, गाली न देना, झूठ न बोलना, सब वादा कही हैं। तो कही हैं फिर वही कम हुआ करी हैं। जी जी। तो रस्मने तो हुआ। इमाम हसन हुसैन भी रस्म पे रस्मन रख देते आप। रुखसत थी इमाम हुसैन के लिए, एक है रुखसत, एक है अजीमत। जी।
जैसे रमज़ान महीना में है या कोई रमज़ान महीना में कहूँ सफ़र करो या बीमार हो जाओ, रोज़ा न रख पाओ, तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिल उखर, अगर बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ा रख लेना, रमज़ान में न रखना चाहो तो न रखो। जी जी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। लेकिन आज अगर कोनो मौलवी दिल्ली बम्बई में बगैर रोज़ा के पकड़ जाते तो कहे इतनी पिटाई होते और कहे चंदा संदा सब छोड़ लेते, कहते वह यू देखो रमज़ान में रोज़ा नहीं। अरे जब सफ़र में है, कुरान ने इजाज़त दे दी है, रुख्सत दे दी है, जी जी, तो आप कौन थोपने वाले हैं सर पे? बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता अगर तुम बीमार हो जाओ या सफ़र में हो और रमज़ान महीना आ जाए तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिल उखर, तो दूसरे दिनों में रोज़ा रख लो, ये रुख्सत है। लेकिन अगर इंसान रखना चाहे तो रख ले, बेहतर है, इसी का नाम है अजीमत। बेशक बेशक। तो इमाम हुसैन के लिए रुख्सत थी, रख देते, हुकूमत वक्त था, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? ज़रा गौर तो करो। हज़रत मेरे माविया रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा। ऐ लोगों, हज़रत मेरे माविया को कभी ज़िंदगी में बुरा न कहना, न तसव्वुर करना, जी इसलिए कि मेरे माविया हुजूर के साले हैं, हुजूर के साले हैं। इनकी बहन उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी, ये साले थे। आवाज सालों से मोहब्बत होती कि नहीं होती बताओ? जी, अपने जी। भाई से कम होते, साले से ज्यादा होता। जी बोलो यार कि सब लोग कुंवारे में बैठे यार, कुछ हाँ हूँ करो। सही। भाई से बोल चाल नहीं, और सार आ जाई तो फौरन बकरा ठंडा मुर्गा जौन हुए सब हाजिर हो जाए साले के लिए। अपने भाई से लगाओ नहीं, मेहरुआ के भाई से बहुत लगाओ। हाँ? सही बात है। पहला उसके तुम्हारे भाई का हक है, औरत के भाई का दूसरे नंबर पर हक है, उसका भी हक है, बेशक। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई है। जी जी। और तो लगई केर भाई हो, मेहरुआ पटियाएगे तो ठीक है, तिलाक ले ली तो वो अजनबी वह अजनबी। और तुम्हारा भाई चाहे जितनी दूर रहे लेकिन रहेगा भाई। और तुम्हारे भाई ही की वजह से अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है। अल्लाह कुरान में फरमाता सना शुद्ध अदूदका बी अखीका, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे बाजों को ताकत दी है, बी अखीका, तेरा भाई पैदा करके। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल बात अलग रही, जब हुजूर को अपने साले, जब हमको अपने साले से मोहब्बत, तो नबी को भी अपने साले से मोहब्बत थी, और इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर ने मेरे माविया के लिए 12 दुआएं मांगी। बहरहाल उनको बुरा न कहना। उनके विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा तो उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। दरबार सजाया, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा, लोगों गवाह हो जाओ, नबी की सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूँ। माज़अल्लाह। सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाई थी मुसलमानों में किसने? बोलो, यजीद ने। जी। हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई, हजरत अली ने दाढ़ी नहीं बनवाई, बल्कि इन लोगों की तो ऐसी दाढ़ी थी कि इनकी दाढ़ी को देखकर यहूदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अली की दाढ़ी देखकर एक यहूदी की जमात इस्लाम ले आई थी। जी। वाकया बड़ा लंबा है, लिहाजा है लोगों, हसन हुसैन के मानने वालों, तुम भी दाढ़ी न बनवाओ, दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। आप हुसैनी हो, न हुसैन ने बनाई न अली ने बनाई। बेशक बेशक। दाढ़ी रख लो अहले बैत की मोहब्बत में। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। बेशक बेशक। हाँ, नबी की मोहब्बत दिल में रखो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, इंशाअल्लाह कब्र रोशन हो जाएगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैजाबादी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हजरत मौलाना अहमदुल फत्ताह साहब फैजाबादी माशाअल्लाह हिंदुस्तान में बहुत मकबूल शायर हैं और बड़े खुश अखलाक भी हैं।
तशरीफ़ ले आया है। भाई मैं अपनी बात ख़त्म करने वाला हूँ। तो सुनो, यजीद ने दाढ़ी बनवाई, आप दाढ़ी बनवाओ ना। बेशक बेशक। नमाज छोड़ा, शराब पीने लगा, माँ बहन बेटी से निकाह को उसने जायज़ कर दिया। बताओ, माँ से निकाह, बेटी से निकाह, बहन से निकाह, दीन को बिल्कुल दरहम बरहम कर दिया। इसी सूरत में इमाम हुसैन क्या उसके हाथ पे हाथ दे सकते थे? नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। करबला में जाकर जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। इमाम हुसैन ने हमको सबक दिया कि लोगों, मुरीद होने से पहले पीर को देख लो कि है कैसा। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा कहा करते थे कि पानी पियो छान के, पीर करो जान के। तो पीर को देखो कि एक मुश्त दाढ़ी है उसके चेहरे पे कि नहीं है। बहुत से पीरों खसखसाहट आ रहा था, अत्ती अत्ती दाढ़ी। ऐसे पीर के हाथ में हाथ न देना, हुसैन ने हमको बहुत पहले बता दिया था। पीर को देखो कि दड़मुंडा बेनमाजी तो नहीं है, तो उसके हाथ में हाथ मत देना। बहुत से ऐसे बाबा टहरा कर थे। हमारे गांव में एक बाबा आवा, हफ्ता गुजर गवा, मस्जिद में एक को दिन उका नहीं पावा, और गांव बड़ा चर्चा के जलुआ। एक दिन मगरिब पढ़े चले तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर बतियाएं। तो हम मुंह बढ़ के नमकीन कहा बात, तो कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली फकीर हैं, बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा कुछ देखे हो? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हैं। तो हम कहो जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो? वो हैं सबके नशा एक बीड़ी में पूरी आता है, उसके नशा पूरे बंडल में। पीर के हाथ में हाथ रखने से पहले उसको देख लो कि ऐसा तो नहीं है कि भैंसियों गाभिन भैंसों गाभिन। ऐसे पीर बहुत टहारत हैं, वो कहते हैं कोई का कुछ न कहो, सब ठीक है। ऐसे पीर के हाथ में हाथ मत देना। जो सबका कहे बड़ी है वो अच्छा नहीं हो सकता। हजरत सुफियान सूरी अलैहिर्रहमा वली थे। एक मरतबा गए कब्रस्तान, वहाँ कोई जनाजा पढ़ावे वाला नहीं रहा है तो हजरत को ही बढ़ा दिया। वली थे, हजरत ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया सुफियान सूरी ने। उसके बाद उके मिट्टी हुए लग, बहुत से इधर बैठे उधर 2-4 आदमी ऐसे बैठे बतियाएं। तो कुछ लोग बैठे कहा बतियाएं, कहा यार बहुत अच्छा आदमी था यार, इसकी बुराई हमने किसी से नहीं सुना, सब लोग इसको अच्छा कहते थे, बहुत अच्छा आदमी था। तो सुफियान सूरी ने जब सुना तो रोने लगे। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे? कहा मैं ये जानता कि इसको किसी ने बुरा ही नहीं कहा, इसको सब अच्छा ही कहते थे, तो मैं इसकी जनाजे की नमाज न पढ़ाता। कहा क्यों? कहा ये मुनाफिक था, मुनाफिक। अगर मोमिन होता तो हक को हक कहता, बातिल को बातिल कहता, तो बातिल वाले इसको बुरा कहते। इसका मतलब ये मोमिन नहीं था, मुनाफिक था, सब कुछ अच्छा कहता रहा, मैं इसकी नमाज जनाजा न पढ़ाता। तो पीर को परखो। बहरहाल इमाम हुसैन ने मुरीद न किए, मुरीद न हुए और करबला गए। और करबला में क्या हुआ इंशाअल्लाह अभी आप लोग सुनेंगे या सुनते रहे होंगे। बस आखिरी बात मैं कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन जब लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते 72 जख्म उनके बदन पे लग चुके थे, फिर भी लड़ रहे थे। कैसे बहादुर थे? क्योंकि बहादुरी नबी ने अता किया था। फरमाया था हुजूर ने कि मैं अपनी बहादुरी हुसैन को दे रहा हूँ। यहाँ नमाज पढ़बो करो, नमाजी हो तो हूँ मूड पिराए लागत है, तो हम लोग छोड़ दी थे। कोई पूछा था काहे? मौलाना कहा अरे यार सर में दर्द बहुत लागत हो, नमाज में लड़ाई करे खे, सर में दर्द हो लाग तो नमाज छोड़े। और इमाम हुसैन के जिसमें 72 जख्म, फिर भी लड़ रहे हैं। आखिरी तीर इमाम हुसैन के पेशानी पे आके लगी।
जैसे तीर खींचा, खून का फव्वारा निकला, इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आ गए। तो सिम्र बदनसीब दौड़ा, इमाम हुसैन के सीने पे बैठ गया, मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा, चलाया, बहुत जोर लगाया, गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था, सिम्र काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो, आगे से तुम्हारी तलवार नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे। काटना है तो इधर से काटो, जरा सीने से सीना खोलो। जब उसने बटन खोले तो कोढ़ी था, कोढ़ी के दाग चमक रहे थे। तब इमाम हुसैन ने फरमाया, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा, तुम ही कोढ़ी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, नमाज जुमा का वक्त है, इमाम लोग मिंबर पे बैठे नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ते होंगे और तुम उनके सीने पर बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। सिम्र उतरा, इमाम हुसैन ने सर सजदे में रखा, खूली आया, उसने तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सजदे में सर कटाया, खड़े खड़े नहीं कटाया, लड़ते भिड़ते नहीं कटाया, सजदे में सर कटाया इमाम हुसैन ने। क्यों? तालीम देने के लिए कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात ने जलसे को मुनक्किद किया, अल्लाह उन्हें दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।